हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू बाबा एंड ब्रोस प्रेडिक्ट। इस बार लाइव नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज पता चल जाएगा आपको। खैर बट हाँ, थोड़ा सा काम है इस वजह से। बट हाँ, जरूरी है डिस्कस करना कि इस वीकेंड पे क्या मैचेस होने वाले हैं, तो उस पर एक बार नजर डालते हैं अपन कि क्या क्या होगा। बहुत का खेल बाबा। फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। आराम से। नहीं, मैं भी हंसूंगा नहीं। वो गिव इट अवे। मैं गेम नहीं हंसूंगा। चलो, हे गाइस, वेलकम बैक टू बाबा एंड ब्रोस प्रेडिक्ट। और स्वागत है निधि भैया का। डिस्कस करेंगे क्योंकि कुछ बहुत अच्छे मैचेस हैं इस गेम वीक में, और चेल्सी के तो सारे ही मैचेस बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हैं, और लिवरपूल ने भी एक सॉर्ट ऑफ फॉर्म पकड़ा है, एंड दे आर मतलब नॉट विद एन आउटसाइड चांस बट अ वेरी रियलिस्टिक चांस फॉर टॉप 4 नाउ, क्योंकि न्यूकासल भी पॉइंट्स ड्रॉप कर रही है। तो उन सब चीजों की बात करेंगे और फिक्सचर्स पे एक बार नजर डाल लेते हैं। सिटी न्यूकासल, चेल्सी लीड्स, आर्सेनल बोर्नमथ, एस्टन विला क्रिस्टल पैलेस, ब्राइटन वेस्ट हैम, वुल्व्स स्पर्स, साउथहैम्पटन लेस्टर, नॉटिंघम फॉरेस्ट एवर्टन, लिवरपूल मैनचेस्टर यूनाइटेड जो हमारा सबसे बड़ा मैच है और जिसके लिए हम सब एक्साइटेड है, और ब्रेंटफोर्ड फुलहम। तो इस बार मतलब अगर हम देखें एक बार भैया, तो बात ऐसी है कि आर्सेनल ना, मुझे अब लग रहा है कि एलिफेंट इज नॉट कमिंग डाउन टू बी ऑनेस्ट। मतलब अब मुझे लग रहा है कि एलिफेंट, जैसे बोल रहे थे ना कि इवेंचुअली दे विल कम डाउन, एंड मुझे भी लग रहा था कि सिटी एक रन पे चली जाएगी एंड दे विल नॉट गिव एनीवन अ स्निफ, और रिलेंटलेस जो हो जाते हैं अपन डिस्कस कर ही रहे थे, बट समहाउ आई थिंक पीसेस आर फॉलिंग इन प्लेस फॉर आर्सेनल। बाबा, एक तो मैं बताऊं एलिफेंट वाले एग्जांपल में ना, एलिफेंट मे बी बट इट इज नॉट ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री, इट इज ऑन द टॉप ऑफ अ माउंटेन, सो स्टेबल है। तो मैं बताऊं आर्सेनल का मेरे को सबसे इंप्रेसिव चीज क्या लगी है ना, जो सिटी के लॉस के बाद उन्होंने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है ना, दैट इज समथिंग विच हम लोग ने ऑफ लेट पिछले 7-8 साल में आर्सेनल को करते हुए नहीं देखा है। तो आई थिंक आई विल बी शॉक्ड इफ दे डोंट विन द लीग यहां से। मतलब होने को फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है, वो मैं जानता हूं, लेकिन अभी तो आर्सेनल फर्म फेवरेट्स फॉर द लीग, ये अब मैं क्लियरली बोल सकता हूं, एंड आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय आर्सेनल द वे दे हैव रिस्पोंडेड। बिल्कुल बिल्कुल, और स्पेशली वो जो एवर्टन से अपना मैच हारे थे, और फिर अभी उस दिन दिखाया कि व्हाट दे डिड टू एवर्टन इन द मतलब रिटर्न फिक्चर, तो वो बिल्कुल कूट दिए कहा कि एसपी ऑफिस में एसपी ऑफिस में। मैन सिटी वर्सेस न्यूकासल, मतलब ठीक है, न्यूकासल मुझे लगता है कि वो निक पोप की एब्सेंस, और आई मतलब आई एम नॉट श्योर वो अवेलेबल होगा नहीं होगा इस मैच के लिए। आई थिंक 3 मैच का ही बैन है। 3 मैच का बैन है ना। हाँ, तो आई डोंट थिंक इस मैच के लिए अवेलेबल होगा वो। हाँ बट मुझे लगता है सिटी, बट हाँ ये भी है कि इतना आसान नहीं है न्यूकासल के अगेंस्ट, बट नाउ इफ सिटी ड्रॉप्स पॉइंट्स तो बॉर्डर लाइन श्योर हो जाएगा कि आर्सेनल जीत जाएगी। तो डू यू थिंक कि सिटी से स्लिप अप की उम्मीद कर सकते हैं, या कुछ फनी थिंग्स कैन हैपन इन दिस गेम? हो तो सकता है बाबा, लेकिन पता है क्या, न्यूकासल ना अब थक गई है। मतलब वो अभी नहीं, कुछ दिन पहले से ही समझ में आ रहा था कि न्यूकासल थोड़ी थकी थकी दिख रही है। हैविंग सेड सो, ये मैच, पिछले मैच में जैसे बोर्नमथ को तो सिटी ने सूद दिया है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, मतलब मुझे चांसेस तो नहीं लगते हैं कि ये मैच में न्यूकासल कुछ ज्यादा तंग कर पाएगी सिटी को। आई थिंक हालैंड ने वापस फॉर्म पकड़ लिया है, वो ब्लिप जो बोल रहे थे लोग, जो हालैंड के हिसाब से ब्लिप था वो ओवर हो गया। आई थिंक अ कंफर्टेबल विन फॉर मैनचेस्टर सिटी यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी लगता है मैन सिटी टू विन 3-1 2-1 टाइप्स कंफर्टेबल होगा। मतलब न्यूकासल माइट स्कोर अ गोल, मतलब बट इन द सुताई एंड नहीं कर पाएंगे मे बी बोर्नमथ हाँ जैसी, हाँ मगर जीत हाँ जाएंगे। हाँ। चेल्सी लीड्स अभी अभी आई है कि रीस जेम्स इज 50-50 एंड माउंट इज आउट फॉर टुमारोज व्हाट गेम। द हेल, क्या हो गया? इंजरीज अपेरेंटली। बाबा रीस जेम्स में, मतलब आपको एज अ चेल्सी फैन, मतलब मैं जस्ट पूछ रहा हूँ आपसे, आर यू स्टार्टिंग टू वरी कि रीस जेम्स वो कैटेगरी में जा रहा है, ग्रेट प्लेयर बट फॉरएवर इंजर्ड? हाँ मतलब बहुत, मतलब एक एक स्टैट था कि पिछले 1.5 साल में, या पता नहीं कितने, पिछले 60 ऑड मैचेस में सिर्फ एक मैच था जो कांटे, जेम्स और चिलवेल ने स्टार्ट किया। तो अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारी डिपेंडेंस जब इन प्लेयर्स पे है ना, जो इंजर्ड हो जा रहे हैं इतनी फ्रीक्वेंटली, तो वो भी नहीं बन पा रहा है एक जो प्रॉपर सिस्टम हमको चाहिए। बिकॉज व्हेन यू आर डिपेंडेंट ऑन प्लेयर्स लाइक कांटे, और ऑब्वियसली कांटे जैसे प्लेयर पे तो कौन डिपेंडेंट नहीं होगा, रीस जेम्स, बट दे आर सो लाइक
मतलब क्रूशल हो जाते हैं और फिर जो इंजर्ड हो जाते हैं तो हम क्रम्बल कर जाते हैं। अभी तो खैर उनके साथ भी क्रम्बल कर रहे हैं, बट हाँ रीस जेम्स टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में इफ ही वुड बी एबल टू सस्टेन वाली बात है, या तो उसको कुछ फिजियो के साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी कि कितना फ्रेम पे उसको वेट रखना है, मसल रखना है, या जो भी वो एडजस्टमेंट्स करते हैं ना प्लेयर्स, बिकॉज ही इज वेरी स्टोइक, जो उसका मतलब है ना कद काठी बहुत ज्यादा, मतलब तगड़ी कद काठी वाला है, तो शायद उसका फ्रेम वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, जो भी है, मतलब अगर हम देखते हैं ना बहुत सारे प्लेयर्स में भी पॉसिबली। हाँ बाबा ये देखो रेलीगेशन थ्रेटेंड टीम्स के साथ ना मैच हमेशा ट्रिकी होता है, बट हम लोग तो पेपर पे ही बात कर रहे हैं। देखो स्पर्स के साथ तो चेल्सी बहुत डिसअपॉइंटिंग थी बाबा, हमने तो साथ में मैच देखा था, बट प्रेडिक्शन की बात मैं करूं तो आई विल गो फॉर अ चेल्सी विन हियर। ये मेरे को पता है, मैं हर वीक बोलता हूं, बट फाइनली कुछ हो जाए क्या पता। बट जैसे डॉर्टमंड वाला मैच में तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, स्पर्स वाले मैच में चलो परफॉर्मेंस खराब थी। आप अगर साउथहैम्पटन वाला भी मैच देखोगे तो उसमें थोड़ी सी बुरी किस्मत भी थी चेल्सी की, स्पर्स खराब था, आई एग्री। हैविंग सेड सो आई विल प्रेडिक्ट चेल्सी विन हियर, होम पे हैं। आई थिंक रीस जेम्स का नहीं होने से फर्क तो जरूर पड़ेगा। माउंट but it depends on what kind of team Potter selects बाबा. He has to get it right. मतलब उसके लिए अब टाइम इज वेरी क्रिटिकल। मतलब आई नो, और मैंने तो मेरे ख्याल से आपसे ज्यादा डिफेंड किया पॉटर को, लेकिन इनडिफेंसिबल हो जाएगा एक पॉइंट के बाद। अब थोड़ा मुश्किल होगा, अगर कल भी इफ ही गेट्स हिज टीम सिलेक्शन रॉन्ग ना तो प्रॉब्लम होगा। और मान लो इफ टुमारो मतलब टुडे, आज वीडियो अपलोड हो, आज रात को मैच है, तो इफ टुडे वी ड्रॉप पॉइंट्स एंड डॉर्टमंड से वी लूज, सो डू यू थिंक ही विल स्टिल रिमेन इन चार्ज? यस एंड नो में आंसर देना बड़ा मुश्किल है बाबा। मेरे को लगता है कि इट इज मोर ऑफ सर्कमस्टेंशियल, टॉड बोली ने जो डिसीजंस लिए हैं वो वगैरह वगैरह, बट आई थिंक लुइस एनरिके की न्यूज़ भी स्ट्रांग होती जा रही है। इट इज वेरी प्रोबेबल, अगर डॉर्टमंड से भी हार गए और ये भी हार गया ना, तो इट इज प्रोबेबल दैट उसको बोलेंगे कि भाई हो गया। देखते हैं। मैं यार इस सीजन के लिए रिटायरमेंट ले रहा हूँ प्रेडिक्शन से, चेल्सी के मैचेस के लिए, बिकॉज कोई फायदा ही नहीं है। तो जो मर्जी मैं बोल लूं, होना कुछ है नहीं, तो कोई मतलब नहीं है। आर्सेनल बोर्नमथ, आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड कन्विंसिंग विन फॉर आर्सेनल मेरे हिसाब से। हाँ, ज्यादा डिस्कस करके मतलब नहीं है, आई थिंक। हाँ, कुछ मतलब नहीं है। एस्टन विला क्रिस्टल पैलेस, आई डोंट थिंक सो, मतलब इतना कोई विला हाँ विला और जीत गई और चेल्सी ने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए, तो चेल्सी 11th हो जाएगी। तो ओनस इज ऑन चेल्सी टू विन अगेंस्ट लीड्स। बराबर पॉइंट्स पे दोनों 31 पे, एस्टन विला और चेल्सी 10th और 11th पे भाई साहब। ब्राइटन और वेस्ट हैम, ये इंटरेस्टिंग है, बट अगेन ब्राइटन टू स्ट्रॉन्ग मेरे हिसाब से फॉर वेस्ट हैम। आई विल बैक ब्राइटन, बट मैं एक बात बोलूं बाबा, ब्राइटन भी थोड़ा थोड़ा थक रही है। हाँ, they are running out of steam. Teams will run out of steam. Yes. I will still predict a Brighton win, but मैं बस बोल रहा हूँ कि इतना मतलब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कि ब्राइटन उड़ा देगी वेस्ट हैम को, ऐसा नहीं होने वाला। डेविड मॉयस के लिए चीजें सही नहीं लग रही। स्पर्स वुल्व्स, स्पर्स भाई रिजल्ट निकाल रही है, एंड इट वुड बी बिटवीन स्पर्स एंड लिवरपूल। In my opinion, it would be between Spurs and Liverpool for the 4th place season के एंड में जाते जाते। तो वुल्व्स है ट्रिकी ऑपोजिशन, लिवरपूल को हरा, हाँ अवे फ्रॉम होम लिवरपूल के अगेंस्ट सही था, मतलब इट वाज मोर डाउन टू लिवरपूल आल्सो, जो जिस तरीके से वो खेले थे, बट आई थिंक सो स्पर्स जीत जाएगी यार ये गेम। तो चेल्सी को हरा के दे वुड बी फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट, तो आई वुड प्रेडिक्ट अ स्पर्स विन इन दिस वन, 2-1 टू स्पर्स। आई विल गो फॉर अ स्पर्स विन आल्सो, बट वही है बाबा कि स्पर्स भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, बट हाँ ये मैच में ऑन पेपर तो आई विल बैक स्पर्स। ओके, साउथहैम्पटन लेस्टर में लेस्टर, नॉटिंघम फॉरेस्ट एवर्टन में नॉटिंघम फॉरेस्ट, ब्रेंटफोर्ड फुलहम में ड्रॉ। तो अब आ जाते हैं मेन उस पे, असली मौत के खेल पे। असली मौत के खेल पे। हाउ इज द फीलिंग भैया? मतलब आई नो थोड़ा हॉट एंड कोल्ड रहा है, बट वो जो कोल्ड है वो इतना ज्यादा कोल्ड होता है कि लाइक मतलब बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो कि इनडिफेंसिबल, मतलब कुछ होता ही नहीं है उसके बारे में बोलने के लिए। जैसे प्रीमियर लीग में 2 मैच अच्छे हुए बीच में, फिर उसके बाद वो रियल मैड्रिड वाला रिजल्ट आ गया, फिर अभी एक अच्छी विन हुई वुल्व्स के अगेंस्ट ही, बट अब फिर एक बड़ा गेम आ जाता है। तो क्या है, मिक्स्ड बैग है पूरा बाबा, मिक्स्ड फीलिंग्स है ये मैच के लिए 100%।
देखिए फेवरेट्स तो मेरे हिसाब से इस मैच में अवे फ्रॉम होम है, बट आई थिंक मैन यूनाइटेड आर टू स्ट्रांग. हैविंग सेड सो, अभी मतलब पिछले 4 मैच में 4 क्लीन शीट हमने रखी है, 4 मैच में से 3 जीते भी हैं. देखिए मतलब इट डिपेंड्स ऑन हाउ वी स्टार्ट द गेम बाबा. हमने अगर वो कंसंट्रेशन ड्रॉप किया ना, तो फिर तो कोई चांस नहीं. तब तो यूनाइटेड विल स्निफ इट एंड दे विल फिर पीट देंगे हमको. आई नो एनफील्ड है, वो सब सारी बातें हैं, लेकिन आई थिंक एट दिस पॉइंट आप चांस नहीं ले सकते. यूनाइटेड, रैशफोर्ड वेल रेस्टेड है, ट्रेंट का फॉर्म ऊपर नीचे चल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं बाबा. मतलब देखो मैं प्रेडिक्शन तो करता नहीं, मैं बस चाहता हूं कि ये मैच में ना हम स्टार्ट अच्छा करें और एक इंटेंसिटी से खेले. जैसे जो हम वुल्व्स के साथ जो सेकंड हाफ खेला था ना, वैसा खेलेंगे तो चांस है. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ हरा देंगे, लेकिन चांस है. वुल्व्स के साथ जो फर्स्ट हाफ खेला था ना, वो खेलने गए तब तो खत्म है कहानी भाई. तब तो फर्स्ट हाफ में ही खत्म हो जाएगी पूरी दास्तान. लेकिन वही आप इंटेंसिटी के साथ खेलो. मेरे हिसाब से आपको ज्यादा चेंजेस नहीं करने चाहिए. अगर आपको बहुत अगर कुछ करना है तो मैं पर्सनली, मेरे को लगता है कि आप गैक्पो को जोटा के साथ जगह ला सकते हो, लेकिन जोटा अच्छा खेला था यार वुल्व्स के अगेंस्ट सेकंड हाफ. सो आई 100% दैट आल्सो डज नॉट मेक सेंस. सिमिकास आई थिंक शुड स्टार्ट. ही हैज अर्नड हिज प्लेस. ट्रेंट का तो हमारे पास कोई बैकअप नहीं है, तो ट्रेंट विल स्टार्ट. कोनाटे, वैन डाइक, ये लाइनअप होगी. अगर मैं लाइनअप में ज्यादा घुस गया, लेकिन आई फील दैट मतलब शुरू के 15-20 मिनट विल डिसाइड द टोन ऑफ दिस गेम. वही है, मतलब अगेन मैंने रिट्रेट किया ये पॉइंट भी इस सीजन की, जो टीम सेटल्ड हो जाती है ना बहुत ज्यादा, उनके लिए आसान होता है टू टर्न अप इन द बिग गेम्स एंड दे नो व्हाट दे आर डीलिंग विद. लिवरपूल बहुत अनसेटल्ड है. मतलब ठीक है, क्लॉप इज ट्राइंग हिज बेस्ट कि आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर से, इंजरीज से ही समहाउ गेटिंग लिवरपूल बैक इनटू द टॉप 4 रेस, तो वो वाली बात है. बट मुझे स्टिल लगता है कि जो कमजोर कड़ी है ना बीच में, वो फबिन्यो है. और वो जो एक मिडफील्ड में प्रेजेंस की कमी है ना, बिकॉज फबिन्यो का डिक्लाइन, मैं सही बता रहा हूँ, मैं उस दिन मानस के साथ मैच देख रहा था वुल्व्स वाला, तो आई टोल्ड हिम कि ये फबिन्यो को देख के ना मुझे इवानोविच की याद आ रही है, कि इवानोविच एक सीजन में इतना रिग्रेस कर गया था कि वी हैड टू मूव ऑन फ्रॉम हिम. कुछ फबिन्यो अब कुछ और रीजन है या क्या है, बट एकदम से बहुत ज्यादा वो खराब हो गया इस सीजन. तो बाबा उसमें पता है सरप्राइजिंग बात, इवानोविच का जो ड्रॉप ऑफ बोल रहे हो ना, दैट वाज व्हेन जब वो 32-33 साल का हो गया था. फबिन्यो तो सपोजिटली इन हिज प्राइम ना. वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्रीज है भाई कि क्या हो गया उसको. प्ले टू मच, एवरीवन प्लेड टू मच. मिस्ट्री नहीं है, बहुत ज्यादा हमने खिला दिया है फबिन्यो को, और वही दिक्कत है. बट हाँ, ड्रॉप ऑफ तो है. अब कुछ लोग मानते हैं कि वो रिकवर नहीं कर सकता. वुल्व्स के सेकंड हाफ में he was much better, but then again 45 मिनट के बेसिस पे आप ये नहीं बोल सकते कि now Fabinho is back. यूनाइटेड के अगेंस्ट कुछ हो जाएगा. प्रेडिक्शंस की बात करें तो ऑब्वियसली हिंदी भैया तो नहीं करते प्रेडिक्शंस, बट मैं बाबा एंड बोस प्रेडिक्टर और प्रेडिक्शन नहीं करते कोई वाला तक. बट मैं जाऊंगा फॉर अ 2-1 win for Manchester United. I think they are too strong. They are flying high. They are riding the wave. Although Anfield है, but क्लिनिकल बहुत है यार वो टीम इस समय, और जो टीम्स क्लिनिकल होती हैं वो मैचेस जीतती हैं. एंड दे आर स्कोरिंग अ लॉट ऑफ गोल्स. और लिवरपूल के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं. एंड मिडफील्ड आई थिंक यूनाइटेड का ज्यादा क्लिक कर रहा है बेटर. बट हाँ, और डार्बी है, फॉर्म, टैक्टिक्स, ये सब चीजें मायने ज्यादा रखती नहीं है. इट्स ऑल अबाउट हाउ यू टर्न अप ऑन द डे. जैसे हमने देखा था लिवरपूल इवन इन देयर वर्स्ट फेज बीट मैन सिटी उस दिन, वो प्रीमियर लीग में 1-0 शुरू में सीजन के. तो कुछ भी हो सकता है. एंड वी होप कि चेल्सी भी फाइनली विन्स द प्रीमियर लीग गेम. तो आप लोगों की क्या है गाइस प्रेडिक्शन? प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. और मैंने सेंड द मॉन्क को भी सब्सक्राइब कर दीजिए. बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, भाई है अपने, तो प्लीज सपोर्ट दिखाएं. और लिंक जो है आपको वीडियो टाइटल में मिल जाएगा. आप भी बताइए आपको क्या लगता है, स्पेशली यूनाइटेड और लिवरपूल में. चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच भैया. मिलते हैं फिर, आपसे मुलाकात करते हैं. आज वॉच अलोंग करेंगे तो आ जाइएगा उसमें. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड अप द चेल्स, अप द रेड्स.